नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अभी से तैयारी में जुट गए हैं। इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि गुजरात की तरह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहां भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 80 पर आप पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने 80 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में आपके कर्नाटक राज्य संयोजक पृथ्वी रेड्डी शामिल नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने वकील, नौकरशाह और एक कन्नड़ सिने अभिनेता को टिकट दिया है। इसके अलावा उम्मीदवारों की सूची में शांतला दामले और मोहन दसारी जैसे तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए 2013 और 2019 में चुनाव लड़ा था। और दूसरी सूची में शामिल 80 नामों में से आपका दावा है कि उनमें से 50% से अधिक युवा उम्मीदवार हैं जो 45 वर्ष से कम आयु के हैं। इतना ही नहीं, पार्टी का दावा है कि इनमें से कम 7 किसान हैं और पहली सूची में 7 महिलाओं को टिकट दिया गया है। दोस्तों, पहले दिल्ली में सरकार, फिर पंजाब में सत्ता और उसके बाद गुजरात, हिमाचल विधानसभा चुनाव लड़कर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी लगातार देश के विस्तार पर ध्यान दे रही है। इसी के मद्देनजर पार्टी अब कर्नाटक में चुनाव लड़कर कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाकर बैठी है, तो वहीं पंजाब में भी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आपने पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की है। और अब बात करें गोवा विधानसभा की, तो यहाँ भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं को 2 सीटों पर कब्जा है। वहीं हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है और करीब 14% वोट हासिल किए हैं। गुजरात पीएम मोदी और अमित शाह का गढ़ माना जाता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने वहां 5 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी बड़ी मजबूती से दर्ज की है। वर्तमान में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास पूरे देश में 161 विधायक हैं, जिसमें 62 विधायक दिल्ली के हैं और 92 विधायक पंजाब के हैं, 2 विधायक गोवा के हैं और 5 विधायक गुजरात में हैं। इसके अलावा 10 राज्यसभा सदस्य भी हैं। इतना ही नहीं, अब दिल्ली नगर निगम भी आम आदमी पार्टी के पास है। दोस्तों, इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा कर्नाटक के 2 प्रभावशाली समुदाय लिंगायत और वोक्कालिंगा इस वक्त आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर बीजेपी से नाराज है। मुख्यमंत्री बसवराज बोसई सरकार के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं इस बार बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उसके पास नेतृत्व की कमी है। येदियुरप्पा के बाद अब बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर पूरी पार्टी एकजुट हो सके। दोस्तों, अब बात कांग्रेस की करें तो उसका हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। फिलहाल पूरे देश में कांग्रेस अपने बलबूते सिर्फ 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है। हिमाचल में अभी सत्ता मिली है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस साल नवंबर-दिसंबर के बीच चुनाव होने की संभावना है। दोस्तों, साल 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने देश के अलग अलग राज्यों में अपनी खोई सियासी जमीन पाने की बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के जरिए कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होना कांग्रेस के लिए फायदेमंद और बूस्टर साबित हो सकता है। इससे देश भर में कांग्रेस के सुस्त पड़े कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मक संदेश भी जाएगा। खुद राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कर्नाटक कांग्रेस जीत पाए। दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस के सामने जो चुनौती है उसको आम आदमी पार्टी और बढ़ा सकती है। पार्टी राज्य में खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, केजरीवाल का दिल्ली मॉडल भी जनता को लुभा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि हाल ही के चुनाव में जिस तरह से आपने अलग अलग राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, उसे देखते हुए अंदर खाने के दोनों पार्टियां जरूर इस बात से चिंतित होगी कि कहीं एक बार फिर राज्य चुनाव में आप पार्टी उनकी वोट बैंक में सेंध ना लगा दे।
दोस्तों, आपका देश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।